चले ना चले के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है ना वो संडे है और मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर हमारे घर के जितने भी काम होते हैं मॉर्निंग के वो सारे हो चुके हैं। वैसे तो क्या है कि काम देखो पूरे दिन हम बोले तो ख़त्म नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ हम लेडीज़ के लिए काम होते ही होते हैं। लेकिन एक होता है ना कि सुबह वाला काम जो सिर्फ सुबह ही होता है, उसके बाद हम लोग बार बार ये चीज़ें नहीं करते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। वो वाला काम हमारा हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट में आज बच्चों के लिए मैं, आप इसे बेसन का चीला बोल लो, भर के पनीर और आलू को, या पनीर का नहीं, सॉरी, बेसन का डोसा भी आप इसे बोल सकते हो। मतलब मैं बना थोड़ा वैसा वैसे ही रही हूँ कि चीले टाइप का। लेकिन जो चीले का बैटर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है और जो डोसे का होता है थोड़ा सा जो होता है पतला पतला सा होता है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा से गाढ़ा नहीं रखूँगी। और इसमें मैं कुछ भी अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। मतलब कि इसमें जैसे कि होता है ना, धनिया डाल देते हैं हम लोग, या प्याज टमाटर वेजिटेबल्स जो भी होती हैं वो सब मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं इसको प्लेन ही रहने दे रही हूँ। बस इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड करे हैं सिंपल से, जैसे कि मिर्च होगी, धनिया हो गया, हल्दी हो गई, नमक हो गया, ये सब ऐड करके और थोड़ा सा अजवाइन डाल के मैंने इसको साइड में रख दिया है थोड़ा सा रेस्ट में, क्योंकि बेसन को थोड़ा फूलना भी ज़रूरी है इसलिए। और यहाँ पर ना मेरे पास पनीर था थोड़ा सा, तो उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और साथ में यहाँ पर आलू का जो मिक्सचर था मेरे पास, मैंने आपको दिखाया था, वो अभी तक मेरे पास सिर्फ इतना ये लास्ट बचा है। तो ये बचा हुआ था वो मैंने मिक्स कर दिया, हरा धनिया इसमें मिक्स कर दिया है। और अभी मैं इसमें एक छोटी सी प्याज जो है बारीक कट करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ना हरी मिर्च तो मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं, प्याज बच्चे थोड़ा सा नखरे करते हैं, लेकिन इसलिए मैंने बहुत इसको बारीक बारीक कट कर दिया है और नमक ऐड कर दिया है। कुछ भी मसाला इसमें ऐड नहीं करा है मैंने। थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने इसमें ऐड करा है, मिक्स करके उसको साइड में रख दिया है। और तब तक हमारा जो बैटर है वो भी अच्छे से जो है वो हो गया है, फूल गया है। तो यहाँ पर अभी मैं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जो पैन था उसमें मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल, और यहाँ पर मैं इसे डोसे की तरह गोल गोल राउंड में घुमा रही हूँ। तवा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो ये एकदम से चिपक जाएगा। तो अगर हम डोसे के लिए बना रहे हैं तो तवा इसमें हल्का ही गर्म होना चाहिए। तो एक साइड से फिर दूसरे साइड से भी मैंने सेक लिया, इसमें ऑयल लगा दिया। और यहाँ पर जो पनीर का मिक्सचर बनाया था ना वो भी मैंने इसमें लगा दिया है डोसे की तरह। और डोसे की तरह ही मैं इसको फोल्ड करके बना दूँगी। तो ये मैंने बनाया है। मतलब इसको मैं वही बोलूँगी आपको कि चीला बोल लो, डोसा बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये बहुत अच्छा और था, दोनों बच्चों को बहुत पसंद आया। और ये मैंने सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाया था। और हम लोगों के लिए तो मक्की की रोटी थी, वो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में करी है। तो अलग अलग ब्रेकफास्ट बनते हैं। मेरे को ये होता है ना कि जैसे बच्चों की छुट्टी है और दिन तो मैं उनको बनाकर देती ही हूँ, अच्छा स्कूल के लिए भी। लेकिन जैसे छुट्टी रहती है उस दिन बच्चों को ज़्यादा होता है कि हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाओ तो मेरे को होता है कि कुछ संडे को उनके लिए अलग सा मैं बनाऊँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज उनके लिए ये वाला ट्राई करा था, तो ये बहुत अच्छा बना। तो आशी तो पहले बोल रही थी, मम्मी आपने मेरे को डोसा बोला, आप मेरे को ये चीला क्यों दे रहे हो? और सिया बोल रही थी, मम्मी ये ऑमलेट है क्या तो मतलब जिसका जो मन आ रहा था वो वही बोल था। लेकिन खाने के बाद दोनों ने बोला मम्मी अच्छा हो रहा है। तो बच्चे कभी कभी करते हैं ना कि मतलब नहीं कैसा हो रहा होगा क्या होगा, लेकिन खाने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। और ये प्लेट जा रही है अभी सिया के पास। और यहाँ पर आज जो एक्वेरियम है इसकी भी क्लीनिंग हुई है, तो पापा ने ही करी है और पापा ही इसकी क्लीनिंग करते हैं। तो मैं आपको तभी दिखा रही थी। वैसे तो हमारा सच बताऊँ तो ये बिल्कुल, अगर मैं आपको पहले भी दिखाती तो ये पहले भी बहुत क्लीन था। लेकिन ये जो फ़िशेज़ है ना एकदम से इनको इन्फेक्शन का डर रहता है, तो इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है पानी को। तो ये पापा ने कर दिया है बच्चों के साथ, बच्चों ने थोड़ी बहुत हेल्प करी अपने दादू की, और पापा ने अच्छे से क्लीन कर दिया। और हमारी फ़िशेज़ देखो कितनी सुंदर कलरफुल लग रही है ना। तो आज इसमें लाइट थी ना, तो मैंने कहा इसलिए आपको दिखा देती हूँ। हर टाइम हम इसमें लाइट जो है जला के नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे भी ना टेम्परेचर बढ़ता है, तो गर्मी जैसी लगती है मछलियों को, इसलिए। और बाहर मैं आपको मौसम दिखा रही थी, आज हल्की फुल्की सी धूप आई है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ हल्की फुल्की सी आई है। इतनी भी आ जाए ना तो ये बस मुझे कपड़ों का टेंशन रहता है कि कपड़े सूख जाएंगे, तो वो ये। तो बस यहाँ पर आपको मैं दिखा रही थी। और आप सबको हमारा गार्डन बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे एक रोज़ कमेंट आता है ना इस तरीके की, पूछा आपका गार्डन बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को रोज़ मन करता है कि मैं आपको गार्डन दिखाऊँ अपना।
और यहाँ पर अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ। अब नहाने के लिए जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैंने बच्चों को जो है ब्रेकफास्ट दे दिया था, पापा को भी दे दिया था। और यहाँ पर अभी जो बेडशीट है बस वो मैं ठीक ठाक कर रही थी, रूम थोड़ा सा ठीक कर रही थी। वैसे तो ये थोड़ी देर में वैसे ही हो जाता है, लेकिन ये है कि क्लीन तो करना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर जो है बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है और अब मैं नहाने जाऊँगी। उससे पहले यहाँ पर ये जो कपड़े आप देख रहे हो ना, ये डोर पे रख रखे हैं, कोई कहीं पर टंगा हुआ है। तो ये एक्चुअली धुले हुए कपड़े हैं और ये ऐसा नहीं कि सूखे हुए नहीं है, ये अच्छे से सूखे हुए भी हैं। लेकिन एक बार मेरे को था कि मैं इनको फिर भी फैला दूं तो ये रात भर हवा में सूख जाएंगे। तो एक जो अजीब सी स्मेल आती है ना कपड़ों में से, जो बरसात में ही आती है, सिर्फ वो ना आए, इस वजह से मैंने इसे रात भर यहाँ फैला दिए थे। तो वो सारे के सारे कपड़े जो है मैं यहाँ पर मैं रख दिए हैं और इनको मैं फटाफट फोल्ड करूँगी और चीज़ों को सही जगह रखूँगी। तो जब मतलब इस तरह से ठीक हो जाए, मतलब कपड़े कुपड़े ना फैले हो ना, तो कमरा थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ज़्यादातर फैला जो है ना कपड़ों की वजह से ही लगता है। मेरा रूम तो खासकर मुझे कपड़ों की वजह से ही फैला ज़्यादा लगता है, क्योंकि बच्चे ना जितनी बार आएंगे उतनी बार कपड़े चेंज, बाहर जाने के लिए अलग कपड़े कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम जो है ना 12:45 बज रहे हैं दिन के। और आज मौसम मैंने शायद आपको थोड़ा सा दिखाया था, उस टाइम पे धूप थी, लेकिन अभी बिल्कुल धूप नहीं है, ऐसा हो गया। और आज ना मैं सोची थी कि कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मीन्स कि ऐसे बहुत सारे नहीं है, लेकिन जो हाथ से नहीं धुल सकते हैं ना वो वाले कपड़े। क्योंकि वैसे तो हमारे डेली कपड़े धुलते रहते हैं, तो इतना मेरे कपड़े तो इतना नहीं होते क्योंकि मैं डेली वॉश करती हूँ। लेकिन जैसे हस्बैंड के कपड़े हो गए और बच्चों की स्कूल ड्रेस हो गई, बेड शीट हो गई खासकर, वो सब हाथ से नहीं धुल पाता है। तो मैं सोची थी मशीन लगाऊंगी, आज छुट्टी भी है, लेकिन ना सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई तो फिर मैंने मशीन नहीं लगाई। फिर धूप आई, अभी फिर बारिश जैसा हो रहा है, तो इस वजह से ना मशीन नहीं लग पा रही है। तो अगर कल हल्की फुल्की धूप रही तो मैं मशीन लगा दूँगी, क्योंकि मेरे को ना 2-3 बेडशीट वगैरह भी धोनी है और भी थोड़े से कपड़े हैं वो वॉश करना है, इस वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। और आज ब्लॉग में बहुत कम शायद मैंने शूट करा होगा, क्योंकि थोड़ा सा अपने कामों में बिजी रहते हैं, इस वजह से। और बच्चे भी अभी आए हैं 12 बजे। आज से इनका जो है बाल केंद्र शुरू हो गया है, जो इनका बंद हो गया था जब इनके फाइनल एग्जाम थे ना, उस टाइम पे बंद हो गया था। अब इनके जुलाई में खुला है दोबारा से। तो 1 घंटे इनका बाल केंद्र होता है 11 से 12। तो ये आ गए थे। आशी अभी नहाने गई है, क्योंकि मैंने पहले ना इनको मना कर दिया था कि नहाना मत, फिर ना इसके बाल गीले गिले रहते हैं, फिर ये वैसे ही बैठ जाती है आशी, इसलिए। तो अब ये नहाने गई है, तो वो नहाकर आएगी तो सिया नहा लेगी। वैसे तो दूसरा वाला बाथरूम है वहाँ पे भी, लेकिन इन दोनों को ना वहीं उधर वाले बाथरूम, मतलब एक इधर है और एक इधर है, तो इधर वाले बाथरूम में ही दोनों के दोनों नहाते हैं। उधर जाते ही नहीं, मैं इतना बोलती हूँ कि वहाँ पे चल ले, इसको बोल रही थी वहाँ नहा ले, लेकिन ये बिल्कुल मना करती, मुझे भी यहीं नहाना है। तो इस वाले बाथरूम में ये अभी नहाएगी जब आशी आ जाएगी। और आज मैं बना रही हूँ पुलाव, बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। वैसे पुलाव के मतलब का मटर फटर कुछ नहीं है, लेकिन न्यूट्री नगेट है, वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो न्यूट्री नगेट मैं उसमें डालूंगी और साथ में आलू प्याज डाल दूंगी। तो आज पुलाव बनाती हूँ। और मम्मी भी आज यहाँ पे है भंडारा, तो मम्मी वहाँ गई है। मम्मी लोग हम सबको ही बोल रही थी चलो चलो चलो, क्योंकि वो बोलते हैं कि सब आना, लेकिन फिर मेरे को आता है यार घर में खाना बनाना ही है, फिर हम भी यहीं खा लेते हैं, ये हो जाता है। तो इसलिए मम्मी चलेगी है। पहले मैं सोचे जाऊँगी, लेकिन फिर अब ये दोनों भी नहाएंगे, बहुत देर हो जाएगी, फिर खाने क्या जाओ ना, अजीब लगता है, थोड़ा सत्संग वगैरह भी होता है वहाँ पे। तो तब मम्मी वहाँ चलेगी हैं, सिया यहीं पर है, ये अपना टीवी देख रहे मेरे लिए। इसने टीवी की आवाज़ कम करी थोड़ा सा, मैंने इसको बोला टीवी की आवाज़ कम कर दे। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा ये बर्तन वगैरह भी हैं नाश्ते के, तो ये सब मैं नाश्ते के बर्तन भी, और थोड़ा सा ना क्या हो रखा था, जैसे फ्रिज में थोड़ा सामान कुछ बचा रहता है, हम लोग भूल जाते हैं, वो वाले बर्तन भी मैंने निकाले। तो थोड़े से बर्तन वो भी हैं, वो भी वॉश करती हैं। इनको थोड़ी देर में लगाऊंगी, क्योंकि अभी वॉश कर रहे हैं वो। तो अभी बस मैं चावल वगैरह भिगो देती हूँ, और शायद कूड़ा लेने के लिए आ गए हैं। मौसम देखो ऐसा हो रहा है, मतलब धूप भी नहीं है और ऐसे बहुत ज़्यादा बारिश वाला भी नहीं है, लेकिन छाँव जैसी है, मतलब बादल तो लगे हुए ही हैं। तो ऐसा तो कुछ मौसम हो रहा है, तो ऐसी है। ये देखो जब बरसात आती है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बरसात ही बोलते हैं, हाँ जब भी आती है, हर तरफ जो है बस ग्रीन ग्रीन ही दिखता है। पेड़ पौधे भी नहा जाते हैं ना, तो बस इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा से हो जाती है। तो हमारा आंवले का पेड़ देखो कितना बड़ा हो गया है, जबकि ये भी बहुत छोटा, मतलब बहुत कम इसमें पत्ते थे, बरसात हुई तब से इसमें पत्ते बहुत ज़्यादा आ गए। वही पे ना मुझे सारे के सारे कंटेनर जो हैं वॉश करने हैं ग्रॉसरी के लिए। तो अभी देखूंगी, मैं पहले पुलाव चढ़ाती हूँ फिर इनको वॉश करती हूँ, क्योंकि ये शायद मैंने पिछली बार ही वॉश नहीं करे थे। इनके जो ये है ना, ये गंदे हो जाते हैं, ये तो फिर भी इतना नहीं है, लेकिन है फिर भी। तो ये सब सारे क्लीन करूँगी, वो भी क्लीन करूँगी, उसके बाद ग्रॉसरी जो है वो इसमें भरूँगी सब में।
यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी मम्मी ने लगा दी है, कल ये आ गई थी, लेकिन किचन में ये साफ़ होने के बाद जाएगा जब कंटेनर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लेने आई हूँ न्यूट्रीनगेट, तो यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है, मंगाया तो था मैंने, कहाँ गया? ये रहा यहाँ पर है, ये है न्यूट्रीनगेट। तो ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसलिए ये डालना तो बनता ही है पुलाव में। और ये देखो शैतानी कैंडी की आईज देखो जरा, क्या हो रहा है ये? आंखें देखना जरा, फ्लैश लाइट जल रही है, क्या हो रहा है ये? तो यहाँ पर आपको ना मैं थोड़ी देर बाद मिल रही हूँ, मतलब तुरंत ही मैंने व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं करा है। यहाँ पर जो पुलाव है वो मैंने चढ़ा दिया है, मतलब थोड़ा सा उसे भून रही हूँ मैं। और जो सुबह के बर्तन हैं मतलब नाश्ते के, वो सब भी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि पुलाव मैं बना रही हूँ। फिर मैंने कहा क्या ही मैं आपको दिखाऊँ, सबको ही आता है बनाना, वैसे तो सबको सब कुछ ही आता है, मैं तो हर बार यही बोलती हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग होती है तो होता है ये भी शेयर कर दो, चलो ये भी शेयर कर दो, ऐसा हो जाता है। तो पुलाव ही बना रही हूँ, सिंपल था। तो यहाँ पर चावल जो बहुत अच्छे से मैंने भून दिए हैं, न्यूट्रीनगेट भी इसमें ऐड कर दी है, थोड़े से आलू ऐड कर दिए हैं। और मटर तो यहाँ पर मिली नहीं, और वैसे ही मटर मेरे ख्याल से 200 रुपये किलो हो रही है हमारे इधर, हमने कल पूछा था, शायद मुझे यहाँ तक ध्यान आ रहा है। तो मटर तो वैसे भी नहीं मिल रही है, इसलिए मटर नहीं ऐड करिए इसमें। मेरे बच्चों को तो इसमें न्यूट्रीनगेट कितनी भी भर के दे तो वो पुलाव से ज़्यादा वो न्यूट्रीनगेट खा जाएंगे, उनको न्यूट्रीनगेट इतना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर अभी जो ये कंटेनर्स हैं ना, इनको मैं खाली कर रही हूँ, जिन जिन में सामान भरा हुआ है उनको मैं, जो धुले हुए कंटेनर हैं दूसरे वाले, उसमें मैं रख रही हूँ, ताकि मेरे को ये सारे ही मैं धो दूँ। पहले मैंने सोचा था कि जो इधर वाले साइड के ना मैं ये वॉश कर देती हूँ, इसको मैं कल कर दूँगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो कोई नहीं, अब जब हाथ लग ही गए हैं तो हाथों हाथ सारे ही जो डब्बे हैं मैं क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि मन में ऐसा होता ना कि धूप नहीं आ रही है, और धूप में सूखा हुआ अलग हो जाता है, और वैसे मतलब अलग हो जाता है, लेकिन क्या हुआ, मैंने जब धोए ना उसके 15-20 मिनट बाद जो है हल्की फुल्की धूप आ गई थी, तो ये डब्बे बाहर रख दिए थे मम्मी ने, तो बहुत अच्छे से ये सूख गए थे, तो शाम को फिर अंदर कर दिए थे। तो बस यहाँ सारे के सारे कंटेनर जो हैं वॉश कर दिए, इनके साथ ही 2-4 बर्तन भी थे, वो भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं। क्योंकि ये मुझे शायद जब मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली बार भी शायद मैंने वॉश नहीं किए थे, तो इनके जो डब्बे तो थोड़े बहुत गंदे थे, लेकिन जो इनके लिड होते हैं ना, ये ज़्यादा से गंदे लगते हैं, क्योंकि वाइट कलर के हैं, और जब इनको धो तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, बिल्कुल वाइट चमकता है बिल्कुल। और अभी आपसे मैं शाम को मिल रही हूँ, मतलब जो व्लॉग है वो कंटिन्यू शाम से कर रही हूँ। यहाँ पे चाय वगैरह बनाई थी मैंने, तो मम्मी के रूम पे ही चाय वगैरह लेकर आ गई थी, क्योंकि आशी यहाँ पर थोड़ा सा अपना होमवर्क बोल लो या थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई जो होती है वो कर रही है। अभी ना एक्चुअली वो 8th क्लास में आ गई है, और क्लास तो देखो कोई सी भी हो, लेकिन क्या होता है कि टाइम से पढ़ना ठीक रहता है। अभी इनके नेक्स्ट मंथ से, आई थिंक नेक्स्ट मंथ से ही इनके जो है PT 1 स्टार्ट हैं, तो फिर अभी अच्छे से पढ़ लेगी तो इसको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से मैंने इसको बोला बेटा अब ज़रा पढ़ने बैठ जाओ। तो अभी आशी के थोड़ा सा ऐसी है ना, बड़ी भी हो गई, तो उसको समझ में आता है कि हाँ अगर मम्मी बोल रही है मेरे भले के लिए ही बोल रही है। तो मैं हमेशा उसको एक ही बात बोलती हूँ, बेटा ये TV और मोबाइल तो ज़िंदगी भर देखना है, और ये जो पेपर्स बीच बीच में आते हैं ना, ये एक ही बार आते हैं, इसमें अच्छा हो जाएगा, तो ये TV मोबाइल ज़िंदगी भर तुम देखोगे। तो उसको कुछ समझ में ऐसा आता है तो तुरंत छोड़ देती है, वो बैठ जाती है। और ये हमारी सिया रानी नटखट थी। मैं छत में आई थी, मम्मी से बात करी थी, फिर थोड़ा सा मैंने वॉक करी तो सिया भी यहाँ पर आ गई थी, वो अपना पानी से खेल रही है। सिया को कोई टेंशन नहीं है अभी, क्योंकि अभी वो थोड़ा छोटी भी है, मतलब ऐसे बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन उसको अभी इतना नहीं पता है। इस टाइम पे आशी को भी इतना ही था कि पढ़ना है टेंशन ना, तो अभी वो छोटी है, तो उसको एंड टाइम पे होता है कि मम्मी अब मेरे को पढ़ाओ, अब आशी को मत पढ़ाओ आप। उस टाइम फिर मेरे लिए बहुत परेशानी हो जाती है सच बताऊँ तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वॉक भी कर ली थी, वैसे तो मम्मी से बात करते करते भी मैं वॉक कर ही रही थी, थोड़ा सा वॉक करी, उसके बाद मैं फिर नीचे चली गई थी।
तो अभी मैं छत से नीचे आ चुकी हूँ। नीचे आके देखा तो मम्मी ने यहाँ पे सब्ज़ी भी चढ़ाने की तैयारी कर दी थी। तो मम्मी यहाँ पर लौकी और आलू की सब्ज़ी बना रही है। एक्चुअली ये लौकी भी यहीं पड़ोस से आई है हमारे यहाँ, तो बहुत बड़ी लौकी थी, तो आधी तो हमने पहले बना दी थी और आधी अब बनाई है। और सच्ची में ये इतनी टेस्टी होती है, क्योंकि घर की लौकी का ना टेस्ट ही अलग होता है। हम बाज़ार से कितना भी टेस्टी मसाला डाल के बनाया ना, फिर भी वो टेस्ट नहीं आता जितना घर की लौकी का आता है। बहुत टेस्टी लगती है। तो वही मम्मी बना रही थी। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं गड़ी सब्जी लेने के लिए टमाटर लेने के लिए। सस्ते टमाटर पता नहीं मिलते नहीं मिलते, बहुत महंगे हो रहे हैं। तो 80 रुपये किलो हो रहे हैं। तो बस मम्मी और मैं जा रहे हैं। सब्जी बन गई, मम्मी ने बना दी है और एक्टिवा में जा रहे हैं ताकि जल्दी जाएंगे। हाँ, बंद कर दी मैंने। चलिए, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं गड़ी में, जो सब्जी मंडी है ना, वहाँ पहुँच चुके हैं। पहुँचते साथ ही ना यहाँ पर ये एक सुंदर सा नर्सरी था। यहाँ पर फूल इतने सुंदर लग रहे थे। वैसे आपको सच बताऊँ तो यहाँ पर जितने भी प्लांट है उसमें से 80% प्लांट हमारे घर पे होंगे, 20% ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। लेकिन जब बाहर देखो ना तो वो अलग ही अट्रैक्टिव करते हैं हम लोगों को ना। यहाँ पर ये जो वाइट वाले फ्लावर्स आप देख रहे हो ना साइड में लेफ्ट में, ये बहुत सुंदर लग रहे थे। मम्मी को भी मेरे को भी मतलब मन हो रहा था ले जाने का। एक बार के लिए मन बन भी गया था, लेकिन ना भैया बहुत कॉस्टली बता रहे थे, मतलब 200 का बता रहे थे एक प्लांट। और फिर कुछ पता नहीं है कि ये कितना खिलेगा। अभी खिल रहा है यहाँ पे, घर में जाके पता नहीं खिलेगा, क्योंकि कई बार ना ये लोग बोलते हैं कि ये परमानेंट है, लेकिन परमानेंट होता नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए खिलता है। तो इस वजह से फिर कम भी नहीं कर रहे थे, 180 बोल रहे थे। तो 180 का मुझे लगता है काफ़ी महंगा था ये प्लांट। हो सकता है होगा भी, लेकिन फिर हमने लिया नहीं। लेकिन यहाँ पर जितने भी प्लांट लग रखे थे बहुत सुंदर लग रहे थे। तो जाते साथ हमने यही देखा, बाकी तो हमारे घर में सब कुछ लगे हुए ही हैं, तो और चीज़ों में ध्यान गया भी नहीं। तो बस हमने फिर लिया नहीं यहाँ से। उसके बाद हम लोग जिस काम के लिए आए थे तो उस काम को कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सब्जी लेने आए थे, सब्जी टमाटर वगैरह लेने आए थे, और तो वही देखने चल जाते हैं। तो यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हम जो है टमाटर ढूंढ रहे थे। टमाटर यहाँ पर थे, और मैं आपको सच बताऊँ हमारे घर के पास जो टमाटर आ रहे हैं ना वो 70 से 80 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो बहुत से सब्जी वाले तो टमाटर ला भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मिल रहे हैं 40 रुपये किलो। वो अलग बात है, थोड़ा सा छांटना पड़ रहा है, लेकिन टमाटर हाइब्रिड वाले हैं और देसी टमाटर भी हैं, दोनों ही 40 रुपीज़ kg हैं। तो इतना मतलब मैं सोची थी यार हम लोग वहाँ से इतना महंगा ख़रीदे थे, यहीं पर आना चाहिए। हो सकता है आज संडे था तो जो बचा हुआ है वो भी रहता हो। तो लेकिन जो भी है, हमने अच्छे दाम पे 2 किलो हम लोग टमाटर लेकर आए थे, क्योंकि टमाटर लग ही जाते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने दिया था नारियल, तो वही मम्मी और मैं रुक कर खा भी रहे हैं। फिर सड़क में चलते चलते खा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि सामान हाथ में था। तो ये इतना मीठा हो रहा था ना, तो मम्मी ने कहा चल ले लेते हैं, क्योंकि वो बेच रहे थे यहाँ पर। तो वो खाया हमने। उसके बाद हम लोग, और हमारा परचून में कुछ सामान था वो मतलब परचून की शॉप में और सामान था कुछ, वो लिया हमने। यहाँ पर हरी सब्जी में हमने ना वो लिया है जो आजकल चल रहे कद्दू के पत्ते, और साथ में जो चौलाई होती है वो हमने ली। उसके बाद आते हुए यहाँ पर आम मिल रहे थे। आम भी बहुत अच्छे दाम पे मिल रहे थे। यहाँ पर 100 रुपये के 3 किलो आम मिल रहे थे, और इतने मीठे होते हैं ना। ये लंगड़ा आम बोलते हैं आई थिंक इसको, तो की चौसा आम बोलते हैं। तो ये लिए हमने 3 किलो, और बहुत और भी चीज़ें ली हैं, सब्जी वगैरह ली है। और हमें बहुत देर भी हो गई थी, 8:30 बज गए थे, क्योंकि हमें यहाँ पर तो इतना देर नहीं लगी, लेकिन जैसे परचून की शॉप में गए ना वहाँ पर लेट हो गया था, क्योंकि बहुत भीड़ थी और कुछ सामान हमें लेना ही था। क्योंकि मैं बोलती हूँ ना आपको, हर बार कुछ ना कुछ ऑनलाइन मंगाती हूँ, लेकिन हमेशा उस ग्रॉसरी में कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। और वो चीज़ छोटी छोटी होती है, लेकिन वही ध्यान से उतर जाती है, तो फिर वो भी लेने में टाइम लग गया। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं। यहाँ पर जो सब्ज़ी थी ना वो आधी ही पकी हुई थी, तो इसको बंद करके गए थे। तो गैस ऑन करिए, थोड़ा सा इसे पका लेंगे लौकी को, तो ये बहुत जल्दी पक जाएगी, क्योंकि ये घर की है, बताया था जैसे कि आपको। और ये सब्ज़ी वगैरह ये है, और ये जो बड़ा सा आप कट्टा देख रहे हो ना, इसमें भी सामान है। तो वो ग्रॉसरी का ही सामान है जो मैं भूल गई थी मंगाना ऑनलाइन। तो ये सब लिया है। आशिक के लिए नाइसिल पाउडर लिया है, एक्चुअली इसको घमौरियाँ टाइप की हो रही है, तो वो लिया है। यही सब लिया है बस। तो बस अब चलिए अपने ब्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।